हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट सेशन में किए थे और जो नियम थे वो हम 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं लगातार यहाँ पे। तो उम्मीद है अब तो आपको अच्छे से आ गए होंगे वो नियम। उसी के आधार पे ये एक्सरसाइज हम करेंगे, यही उसी के आधार पे बेस्ड है। और कुछ आपको कल होमवर्क भी दिया गया है, तो देखते हैं किस किस ने वो होमवर्क किया है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों जो आपका चैप्टर है वो है घातांक और घात। ये है घातांक और घात चैप्टर और इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपके लिए रीड कर देता हूं कि आपको क्वेश्चन दिए हुए थे कि वे घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है, जो इनके नियम है उनका इस्तेमाल करते हुए, और फिर इसको आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो ये होमवर्क किस किस बच्चे ने किया है ये मुझे बताएंगे आप। इन दोनों का आंसर मुझे आप अभी बताइए कि क्या क्या आंसर आए हैं आपके। तो कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे और कौन सा नियम यहाँ पे लग पाएगा, ये तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m माइनस n, ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही रूल तो लग रहा है, 2 की घात 20 माइनस 15 इंटू 2 की घात 3। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 20 माइनस 15 को लिखेंगे 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3। और फिर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 प्लस 3, और ये हो गया 2 की घात 8। इसी तरह अगर इसको करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सेम रूल लगेगा, यही नियम आपका यहाँ पे अप्लाई होगा कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये कितना हो जाएगा, 8t माइनस 2, यही आंसर आएगा। इसको आप नोट डाउन कर ले। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे और इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है कि भाई इनको भी सॉल्व करना है और फिर घातांक के रूप में लिखना है। ये बहुत ही जरूरी है बच्चों, सॉल्व करके इन दी एंड आपको घातांक के रूप में ही इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट आप देखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 4 बटे 3 इंटू 32, ये है। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे पहले और इसको सॉल्व करेंगे। एक बारी खुद आप ट्राई करेंगे पहले पार्ट को, पहला भाग आप कोशिश कीजिए करने की, और फिर हम यहाँ पे साथ में करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे कौन से नियम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये आपको देखना है। वही नियम यूज होंगे जो हमने किए हैं अभी तक। तो रूल्स आप यहाँ पे फोकस रूल्स पे करेंगे जो नियम हमने किए हैं, और इनके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और घातांक के रूप में ही आंसर आप लिख देंगे। तो जिसका भी आंसर आए बच्चों आप मुझे बता सकते हैं, अपना हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से अपना आंसर आप दे सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था आपका, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 बटे 3 इंटू 32, यही है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 और 32 को, है ना। अगर चाहें
तो 4 को और 32 को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो नियम का यहाँ पे यूज करेंगे, जो हमने नियम सीखे थे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो मुझे बताइए कि 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 होते हैं, यानी 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह जो 32 है उसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2, और ये कितना हो गया? 2 की घात 5। तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 2 बटे 3 इंटू 2 की घात 5। यहाँ पे देखिए कौन सा नियम आप यूज करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n। यही रूल अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए ये भी और ये इन दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 2 इंटू 3 की घात 4 बटे 3 इंटू 2 की घात 5। और इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 4, और नीचे भी क्या है? 2 की घात 5 इंटू 3 की घात कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। अब देखिए कि ऊपर नीचे बेस सेम है ना, इसके और इसके बेस सेम है, मतलब ये डिवाइड में है। तो यहाँ पे कौन सा रूल आप यूज कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n। यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं? अब 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 माइनस 5 इंटू 3 की घात 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 3 की घात 1 हम इसको बोल सकते हैं, उसी को हम 3 लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 3 यहाँ पे लिख पाएंगे हम। और देखिए यहाँ पे एक और रूल इस्तेमाल होता है, यूज होता है। क्या होता है कि a की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 1 इंटू 3 की घात 3 और यहाँ पे 3 की घात 3 आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पांच की घात 2 और इसकी घात 3 इंटू 5 की घात 4। ये है 5 की घात 7। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको पता है घात की घात क्या होती है, a की पावर m और इसकी पावर n। पावर की पावर हो गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, यही लिख सकते हैं। तो ये रूल हो गया आपका पहला रूल जो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 इसकी पावर 2 थी इंटू 3 और इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 5 3 दूनी 6, 5 की घात 6 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 5 की घात 7। अब यहाँ पे एक और रूल लगेगा, और इस रूल को हम कैसे दिखा सकते हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो वही रूल हम इसमें लगा देंगे और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। और यहाँ पे एक और रूल लगेगा
क्या लगेगा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, इसको बोल सकते हैं ए की पावर m माइनस n। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सबका नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ना ही तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो कोई रूल लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन मैं इसके आधार को बराबर कर सकता हूँ। कैसे, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 5 की घात 2। तो हम 25 को लिख लेंगे 5 की घात 2 और इसकी घात 4 डिवाइडेड बाय 5 की घात 3। कितना हो जाएगा ये, इसमें रूल कौन सा लगेगा पहले तो वो देखेंगे। ए की पावर m इंटू पावर n, ए की पावर m इंटू n, यही होता है रूल। तो 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 की घात 3। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 8 डिवाइडेड बाय 5 की घात 3। और यहाँ पे कौन सा रूल आ गया, फिर से वही रूल कि ए की पावर m, यहाँ पे विभाजन है ना, विभाजन कर रहे हैं हम, तो ए की पावर n बराबर है ए की पावर m माइनस n, यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 8 माइनस 3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। इसको भी नोट डाउन करो। बच्चों कर लिया आपने नोट डाउन, वेरी गुड, सब कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको सबके सब। और अब करेंगे अगला पार्ट इसका। तो ये क्वेश्चन है 3 इंटू 11 7 है यहाँ पे, इसकी पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 बटे 21 इंटू 11 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। चलो आप सब लोग ट्राई करो इसको और आंसर बताइए मुझे क्या आएगा इसका। जैसे ही आपका आंसर आए हैंड रेज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों। बच्चों हो गया, अगर हो गया आपका सॉल्व हो गया तो हैंड रेज करो अपना, वेरी गुड। ये जो 21 है इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर 3 और 7 में ब्रेक कर दूं इसको तो ठीक रहेगा। 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 7 21 होता है, 3 गुना 7 3 7 21। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 इंटू 7 की घात 2 इंटू 11 की घात 8 बटे 3 इंटू 7 इंटू 11 की घात 3। देखिए अब तो नियम लगेंगे, और कौन सा नियम लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n बराबर है ए की पावर n माइनस n। अब बता दीजिए सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। अब तो लगभग सॉल्व कर दिया मैंने, अब बताइए क्या आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये नियम लगा के तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आया किसी का आंसर, अगर आ गया हो तो हैंड रेज करके बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे क्या है, शुरू में 3 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो मैं 3 की पावर 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह 1 1 होगी पावर, अगर कुछ नहीं लिखा तो। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 7 है, 7 की घात 2 माइनस नीचे 7 की घात 1 होगी इंटू 11 की घात 8 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 3 की पावर 0 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 7 की घात 1 इंटू 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 11 की घात 5। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की घात 0 मतलब 1 इंटू 7 इंटू 11 की घात 5, और ये आ जाएगा 7 इंटू 11 की घात 5। बस यही तो है आंसर, नोट डाउन कर लो इसको।
तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये देखिए बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि नियमों को आप अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारे रूल्स पे बेस्ड हैं और इसी तरह के काफी सारे और क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं अगली क्लासेस में। इसीलिए अच्छे से इन रूल्स को पढ़ें, अच्छे से रूल्स को करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले क्वेश्चंस में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।